Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके और इस बात का ध्यान रखें कि ये एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कि आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ सिर्फ कुछ % ही रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, तो हो सकता है ओके, और हो सकता है कि बिल्कुल ना करे। सो यहाँ पर ना ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे ईज़िली रेजोनेट होता है उतना आप अपने लिए क्लेम करें। ओके और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके जो है पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम डेफिनेटली कीजिएगा। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द वर्ल्ड एनर्जी है, सारे ही साइन अवेलेबल है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। गाइज मैं सभी साइन के लिए, वैसे भी मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ, तो हाईलाइट जो हो रहे हैं वो साइन मैं आपको बताते जा रही हूँ, अदरवाइज ये सब के लिए रीडिंग है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके इन फ्यूचर क्या देखने को मिल सकता है आपको इस रिश्ते में, लेट्स सी। सो यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे बाद में, ठीक है, जब होगा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे यहाँ पर, आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है, गाइडेंस एनर्जी क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। तो ये रही आपकी गाइडेंस एनर्जी फॉर अ वॉन्ड्स। ओके चलिए यहाँ पर मैं आपको ना कुछ नंबर्स बता देती हूँ गाइस, जो कि स्ट्रॉन्ग नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली है क्योंकि 2 बार ही रिपीट हुआ है। नंबर 21 है, 11, 1, 18, 666 की एनर्जी है। हो सकता है एंजल नंबर 666 आपको दिखाई दे रहा हो बहुत ज़्यादा, और नंबर 9 है यहाँ पर, और नंबर 1 भी स्ट्रांगली है। मुझे तो दिखाई देता है यहाँ पर जनवरी मंथ, जून मंथ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली है। 12 जून या फिर 6 जून डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। एंड यहाँ पर मुझे मार्च मंथ दिखाई देता है, नवंबर दिखाई दे रहा है, सितंबर दिखाई दे रहा है, 18 सितंबर या फिर 9 सितंबर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रही है। ओके उसकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलें इनको अभी क्लैरिफाई करते हैं। पहले है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सिर्फ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर सेपरेशन क्लैरिफाई कर रहा है, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की भी एनर्जी है, सो आई फील आपने
या इस कनेक्शन में ना मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन का आपने बहुत वेट कर लिया है ऑलरेडी या तो आप इनका वेट कर रहे थे या आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है जिसमें एक मूवमेंट दिखाई दे रही है। ओके, इंसान थोड़ा हाँ परेशान है, लेकिन थोड़ी मूवमेंट भी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आपके सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया, आप दोनों की बातचीत हुए बहुत लंबा समय हो गया है और बहुत टाइम से आप उनका वेट भी कर रहे थे और बहुत समय तक आपने एक उम्मीद बना के रखी या फिर अपने आप को संभाल करके रखा। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अभी इस कंडीशन में रहना नहीं है, या आप डिसाइड कर चुके हो कि मुझे इस कंडीशन से बाहर निकलना है, मुझे नहीं रहना है इस कंडीशन में, क्योंकि जैसे पूरी फीलिंग्स को समेट करके आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में हीलिंग एनर्जीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने, वो कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा इंतज़ार कर लिया किसी का, हद से ज़्यादा किसी से उम्मीदें लगा ली, या एक होता है ना कि ऐसा लगता था कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है या कुछ बेटर हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि आप तो परेशान हो लेकिन वो पर्सन परेशान नहीं है। आपका दिखाई देता है कि हाँ आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन उस पर्सन की कभी ये चीज़ दिखाई नहीं दी कि वो पर्सन भी आपके लिए परेशान है या कुछ ऐसा है। तो एक टाइम ऐसा आता है ना जब ऐसा मन करता है कि यार जब उसको नहीं पड़ी, जब उसको कोई फ़िक्र नहीं है, जब उसको कोई परवाह नहीं है, तो मुझे क्यों करनी है परवाह। तो वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे आप में से कुछ लोग ना आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन एक वही चीज़ है कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत कुछ सीखा है। इस सेपरेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं, दिक्कतें भी बहुत आई हैं आपको। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि चीज़ें बहुत आसान रही हैं आपके लिए, नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत ख़राब भी हुई हैं। आपने वो सफ़र किया है उसको बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि हो सकता है कि जब आप उस चीज़ को सफ़र कर रहे थे तो आपके पास कोई इमोशनल सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि यही पर्सन थे जो भी थे, या आपने इनके चक्कर में सबको छोड़ दिया था और आपको ऐसा लगता था कि बस मुझे इनके साथ रहना है, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है, या इस पर्सन ने आपके औरों से रिश्ते ख़त्म करवा दिए थे, आपके दोस्तों से आपको दूर कर दिया था, या आपको जो है अपने पेरेंट्स से आपको दूर कर दिया था। लाइक ऐसा कि आपका जो इमोशनल सपोर्ट्स थे, जो लोग थे, उनको आपसे दूर कर दिया गया, या फिर आप उनसे दूर हो गए इनके चलते। या फिर इनके साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना और इस चक्कर में और रिश्तों को टाइम नहीं दे पाए। तो आई थिंक उस टाइम पर आपको कोई सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि कोई रिश्ता या तो इस पर्सन ने छोड़ा नहीं था या फिर आप ही उस पर्सन के चक्कर में रख नहीं पाए थे कोई रिश्ता, क्योंकि हर रिश्ते को टाइम चाहिए, हर रिश्ते में एफर्ट चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो सिबलिंग्स के साथ हो। अगर वहाँ पर एफर्ट ना डाले, अगर उस पर ध्यान ना दे, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, सब चीज़ें दूर होती चली जाती है और हम भी इमोशनली सबसे दूर होते चले जाते हैं। तो हो सकता है आपने उस चीज़ को भी फेस किया है, तो भी मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। सो आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, निकाल रहे हो उस चीज़ से। बहुत सारा पानी है, क्योंकि ये नाव है यहाँ पर, अगर आप देखो ना तो यहाँ पर नाव है और ये बहुत सारा पानी है जो कि इमोशंस को यहाँ पर दर्शा रहा है। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे फीलिंग्स उनको कहीं ना कहीं बताता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी, अभी का तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पर ये था कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, या आप उस पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, या उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे। अगर वो मजाक में भी कह देना कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप रोने लग जाते थे। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ हुई भी, सेपरेशन आया भी। बट कहते ना कि जो सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है वो सबसे ज़्यादा नफ़रत भी कर सकता है। जिसको बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नफ़रत भी करता है, मतलब प्यार भी बहुत ज़्यादा और नफ़रत भी बहुत ज़्यादा। तो मुझे आप में से कुछ लोगों का ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप भर गए हो। अब ऐसा हो गया है कि जैसे अब आप कैसे, मुझे नीड नहीं है अब तुम्हारी, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है,
मैंने बहुत कुछ पा लिया तुमसे और तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया, मुझे नीड नहीं है। ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे इंसान भर गया हो, अब तकलीफ़ों से भर चुका है और अब उसको नीड नहीं है किसी भी चीज़ की। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगेन मुझे दिख रहा है कि आप आई थिंक अपनी लाइफ में, क्योंकि आप ही की एनर्जी मुझे यहाँ पर अगेन दिखाई दे रही है, आप अपने पास्ट से बाहर निकलने की पूरी कोशिश, पूरी मेहनत में हो। आप अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में जो है जिन चीज़ों ने आपको रोक दिया था, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा था कि ये पर्सन आपके ऊपर इतना हावी हो गया, आपके दिमाग के ऊपर इतना हावी हो गया कि आप किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगा पा रहे हो, जबकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने आप को बहुत आगे तक लेकर के जा सकते हो। लेकिन इस पर्सन के चक्कर में आपका ना एक बहुत कीमती समय ऐसा हो गया कि आप बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, मन ही नहीं लग रहा कोई भी काम करने में। इस तरीके की स्थिति हो गई थी, जैसे कि आपने खुद ने ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए थे कि मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं करना, और ज़बरदस्ती करने भी बैठते थे तो भी मन नहीं लगता था एंड मन भागता था। तो वो चीज़ें रहती थी दिमाग में, ये पर्सन घूमता रहता था। मुझे लग रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो अब, बिकॉज आपको वो एनर्जी नहीं चाहिए। एंड ये यहाँ पर ये इंसान ना खुद ही बाहर निकलते हुए दिख रहा है, राइट? ये खुद ही अपनी पूरी एनर्जी लगाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी जो है अब अपने सपनों को पूरा करने की तरफ जा रहे हो, जहाँ आपका ऐसा है कि मेरे खुद के सपने, मुझे उनको जीना है। अभी मुझे इतना पास्ट के बारे में या किसी और के बारे में नहीं सोचना है। होता है ना कि भी मुझे हक नहीं देना किसी को भी कि मेरी लाइफ में आकर के मुझे डिस्टर्ब करो, क्योंकि आप उस टाइम को फेस कर चुके हो और आई थिंक अब आप उस टाइम को फेस करना अपनी लाइफ में चाहते नहीं हो। आप नहीं चाहते कि दोबारा वो लाइफ हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर दिया है इस पर्सन के चलते। आई डोंट नो, बट मुझे मैसेज मिला जैसे कि आप में से बहुत लोग ना काफ़ी हेल्दी थे और इस पर्सन के चलते आपने अपना बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर दिया उस टेंशन में, उस स्ट्रेस में, उस ओवर थिंकिंग में। और इस पर्सन ने इतना परेशान किया कि खाना पीना पूरा रूटीन आपका गड़बड़ हो गया। कभी खा रहे हो, कभी नहीं खा रहे हो, भूखे रह रहे हो, कई टाइम खाया ही नहीं है। तो ऐसी वही मुझे कंडीशंस दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। बट आई थिंक जैसे हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो खुद को, तो आपने कहा कि क्या हालत हो गई है मेरी, मैं क्या थी और मैं क्या बन गई हूँ, या मैं क्या था और मैं क्या बन गया हूँ। जैसे कि अभी आप कैसे कि नहीं, अभी मुझे बदलना है अपनी लाइफ को, अभी मुझे चेंज करना है। तो ये अपने आप से आपके मन में विचार आ रहे हैं, अपने आप से आपके मन में फीलिंग आ रही है कि नहीं भाई, अब और नहीं मैं किसी को अपनी लाइफ का चार्ज दे सकती कि या दे सकता कि आओ और मुझे इस्तेमाल करो या फिर मेरे साथ खेलो, मेरी भावनाओं के साथ खेलो। आई थिंक अब आप वो नहीं करना चाहते हो, अब आप जो है नहीं देना चाहते किसी के भी हाथ में कि मेरी लाइफ को तुम कंट्रोल करो, क्योंकि आपने वो बहुत बुरा टाइम जो था वो फेस कर लिया ऑलरेडी। सो आप बाहर निकल रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। अभी देखो क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमें फीलिंग्स आती है, हमें इमोशंस आते हैं, या हम बहुत सी चीज़ों में से निकल नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से हम निकल रहे होते हैं वहाँ से। ये एक ब्लेसिंग होती है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है, ये आपकी ईस्ट की ब्लेसिंग होगी आपके ऊपर। जिन भी ईश्वर को आप मानते हो ना, ये उनकी ब्लेसिंग है कि आप उस चीज़ से निकल रहे हो बाहर, ठीक है? तो उनको ज़रूर आप धन्यवाद बोलें, ठीक है? उनको ज़रूर आप शुक्रिया अदा करें इस चीज़ का कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकलने में। क्योंकि जब ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है ना कि अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, वो करना है, तो ये ब्लेसिंग से कम नहीं है, ये ब्लेसिंग ही होती है। हम कहते हैं ना कि भगवान की कृपा हो गई, तो ये बिल्कुल वही होता है। ओके, तो वही मुझे आपके ऊपर भी ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। द वर्ल्ड एनर्जी, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही इतने सारे। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द वर्ल्ड एनर्जी को यहाँ पर गिल्ट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है।
ओके, देखिए आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी वो पर्सन खुद ही गिल्ट में है, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है। और वो गिल्ट में क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। गिल्ट में इसलिए है क्योंकि उसने ना क्योंकि यहाँ पे तो वर्ल्ड एनर्जी, और वर्ल्ड एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती है कि चलती फिरती एनर्जी होगी। वर्ल्ड एनर्जी में क्या होता है, आपने देखा होगा ना, इस वाले डेक में तो नहीं है, लेकिन जो पुराना डेक होता है ना, उसमें ना ऊपर नीचे, दो ऊपर और दो नीचे साइन बने होते हैं। वो साइन बहुत कुछ बताते हैं। एक रिलेशनशिप, ठीक है, या आप मानोगे कोई एक जगह जिससे सब कुछ मिल रहा है। एक हम कहते हैं ना, एक ही इंसान पूरी दुनिया है, एक ही चीज़ पूरी दुनिया है। तो जैसे कि एक ही इंसान से सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपसे भी उस पर्सन को बहुत कुछ मिल रहा था, बहुत कुछ। वो आपकी एनर्जीज़ को ले रहे थे, आपकी एनर्जीज़ को ले रहे थे, आपकी पॉजिटिविटी को ले रहे थे, एंड अभी वो चीज़ उनको नहीं मिल रहा। तो उनको गिल्ट किस बात का हो रहा है? उनको गिल्ट इस बात का हो रहा है कि उन्होंने ना एक ऐसी चीज़ को खो दिया अपनी लाइफ में, या एक ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ से हटाया जिससे उनको बहुत कुछ मिल रहा था। या फिर क्योंकि यहाँ पर ना आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पैसे की मदद मिल रही थी, आप ये भी नहीं कह सकते कि प्यार मिल रहा था। यहाँ पर हर तरीके की चीज़ें, पीस, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लेवल पर जो पीस होता है वो, फाइनेंशियल हेल्प, और हर तरीके से, जैसे उनको अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो मिल रहा था, आइडिया चाहिए वो मिल रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो मिल रहा था। आपके साथ साथ उनको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी मिल रही थी, बिकॉज आई थिंक आप स्पिरिचुअल पर्सन हो एंड आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, तो वो स्पिरिचुअल एनर्जीज भी उनको मिल रही थी, क्योंकि आप आई थिंक उनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे। ओके, तो गिल्टी इस बात के लिए ही है कि इन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। द वर्ल्ड ना एक टाइम पीरियड को भी बताता है। हम कई बार बात करते हैं ना वर्ल्ड को देख के साइकिल, तो एक टाइम पीरियड एक साइकिल को भी बताता है कि अभी आपके पार्टनर ना अपने प्रेजेंट टाइम को लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। वो जो साइकिल, जो मतलब जो टाइम पीरियड था पहले का, पास्ट का, वो बहुत अच्छा था अब के बजाय। ठीक है, यहाँ पर भी द आउटसाइडर की एनर्जी है। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनका प्रेजेंट टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, इनका पास्ट बहुत अच्छा था, लाख गुना अच्छा था। तो ये गिल्टी है, अपनी गिल्टी में ये कहूँगी कि ये शर्मिंदा है, खुद ही खुद के ऊपर शर्मिंदा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर द माइजर क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको जो है कॉल मैसेज करने के बारे में सोचो, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड कॉल मैसेज की एनर्जी को बताता है। या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको इनडायरेक्टली कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि जैसे कि ना ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये आपको नहीं बताना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि आपको पता चले। ठीक है, किसी भी तरीके से आप तक वो बातें पहुँचे, इनडायरेक्ट वे से ये आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये खुद जैसे कि ना ये ऐसा वाला सीन है कि इंसान खुद तो नहीं बोल रहा, जैसे वो आके आपको, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आके आपको नहीं बोल रहे कि वो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है या वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अपने किसी फ्रेंड से या आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड अगर आपके हैं तो उनसे, या किसी और चीज़ के थ्रू, जैसे कि ना वो आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि वो तो ऐसा फील कर रहा है, या वो ऐसा बोल रहा था तेरे बारे में, या वो ऐसा बोल रही थी, या मैंने उसको ऐसी कंडीशन में देखा, जैसे कि वो आप तक कुछ सिचुएशन पहुंचाना चाहते। खुद तो हाइड कर रहे हैं एनर्जीज को, खुद नहीं बोल रहे कुछ भी, लेकिन आप तक जैसे चीज़ों को पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है, मतलब आई थिंक वो चेक करना चाहते हैं कि क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, क्योंकि आप बिल्कुल कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या आता है उसके ऊपर, आपके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को लेकर के, आपके दिल में क्या फीलिंग्स हैं उनको लेकर के। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो जानना चाहते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट एक्शन वो डिसाइड कर सके।
ओके। बट आई थिंक आप उनको कुछ भी नहीं बता रहे हो और उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा, हाथ पैर मार के भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। एस ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर रीबर्थ क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर ना आपको सब कुछ क्लियर करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप सुनो ना सुनो, लेकिन ये पर्सन पूरी ये रखेगा कि आपको पूरी चीज़ क्लियर करे, ठीक है। ये पर्सन आपको पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब ये पर्सन देंगे, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स से क्लियरिटी को बताता है और क्लियर कम्युनिकेशन को बताता है। तो ये आपको जो है क्लियरिटी देंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, क्या क्यों जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उनके। एंड आई थिंक कि आपको भी मज़ा आएगा सुनने में कि चलो कम से कम आई थिंक कुछ सवाल आपके मन में भी होंगे। बेशक आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए होंगे, तो ये पर्सन देंगे आपको। और ये कोशिश करेंगे कि कि आप उनकी बात सुन के या फिर एक क्लियरिटी पा करके, मतलब उनको ऐसा महसूस होता है कि आप शायद जो है उनके साथ एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं जाके उसको क्लियरिटी दे देता हूँ या दे देती हूँ, उसके सारे सवालों का जवाब देता हूँ, उसको एकदम क्लियर बोलता हूँ जो भी चीज़ें हैं, तो इससे क्या होगा कि वो मेरे साथ दोबारा से एक नई शुरुआत कर ले, कि उनको ऐसा लगता है, अभी उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आपका शायद ये है माइंडसेट कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में ये है कि अब आप ना नहीं फंसना चाहते, मतलब आप अब और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी बहुत लंबे समय से ओवर थिंकिंग करवा रखी है। बहुत लंबे समय से वही दिमाग में उलझनें इस पर्सन की वजह से चलती रही हैं। तो अब आप नहीं चाहते हो कि और ज़्यादा उलझनें इस पर्सन की वजह से हों लाइफ में। सो इनका यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनको लग रहा है कि शायद एक क्लियरिटी दे देंगे तो आप जो है इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। द मून को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द मून यहाँ पर क्यों है। मून को यहाँ पर पेशेंस क्लैरिफाई कर रहा है। गाइस देखो, यहाँ पर ना पेशेंस की एनर्जी ये भी बताती है, आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ही इमोशनल भी दिख रही है। आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट होगी और ये किसकी एनर्जी होगी, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ना बहुत इम्पेशेंस हो रहे हो, आपके अंदर से सब्र जा रहा है, आप सब्र नहीं कर पा रहे हो, और आपका ऐसा है कि कब होगा कब होगा कब होगा। तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर दिन नहीं रहा तो फिर रात कैसे रह सकती है, राइट। तो जब मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में दुख है, तकलीफ़ है या डार्कनेस है, तो डोंट वरी, ये समय भी गुजरेगा, दूसरा समय आएगा, पॉजिटिव टाइम आएगा, सवेरा भी होगा। अगर अभी अंधेरा है तो सवेरा भी होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें, ठीक है। इस चीज़ में रखिए, आपको ना यहाँ पर पेशेंस जैसे कि बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जीज पेशेंस में नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेशन दिखाओगे ना किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या होगा कि जो चीज़ें होनी होंगी वो भी डिले हो जाएंगी। तो डेस्परेट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आई थिंक आप में से कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हो, इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो सकता है कि कभी कभी आपके इमोशंस आपसे कंट्रोल नहीं होते, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी चले जाते हो, जिसके बाद आप उल्टे सीधे जो है एक्शन भी लेते हो सकता है आपने इस पर्सन को कॉल मैसेज भी कर दिया कि ऐसा मोमेंट आया पूरे दिन भर में कि आप बहुत इमोशनल हो गए, आपसे रहा नहीं गया, हो सकता है आपने उनको कॉल मैसेज कर दिया, रिटर्न में आपको बहुत कुछ सुनने को मिल गया। तो वही चीज़ है कि आपको यहाँ पर ना पेशेंस रखना है, ओके। आपको ये शो नहीं करना कि आप अभी भी उनके लिए जो है इतना परेशान रहते हो, क्योंकि उस पर्सन को जब तक आप सिक्योरिटी देते रहोगे ना इस मामले में कि आप कहीं नहीं जा रहे हो उन्हें छोड़ के, तो वो पर्सन बेफिक्र ही रहेगा आपको लेकर के, क्योंकि उनको लगेगा कि आपसे वो जब मर्जी बात कर सकता है या जब मर्जी बात कर सकती है वो आपसे। तो आपको ये पेशेंस रखना है कि आप जो उनको ये सोचने का मौका दो अपने साइलेंट से कि वो इंसान जो मेरे पीछे भाग रहा था या भाग रही थी वो अचानक से चुप कैसे होगी। तो इसको सोचने का मौका दो, तभी वो आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर है कि आप पेशेंस रखो थोड़ा सा।
द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एंड गाइस, किसी भी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागने से वो चीज़ नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, तो चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पर है पार्टिसिपेशंस की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक इनका अगर फ्रेंड ग्रुप है या इनके आसपास जब भी ये कपल्स को देखते हैं या ये अपने फ्रेंड ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पार्टनर्स को देखते हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस मोमेंट में इस पर्सन को आपकी याद आती है और उस मोमेंट में आपको याद करते हैं। जब भी किसी कपल को देखा या अपने फ्रेंड्स में किसी को देखा, तो उनको ऐसा लगता है कि काश आप उनके पास होते, काश उस टाइम आप उनके पास होते, आप भी होते, आप भी उनके साथ जुड़े हुए होते और आप दोनों भी जैसे बाकी कपल्स एंजॉय कर रहे हैं वैसे एंजॉय कर रहे होते। तो अभी मैं यही कहूँगी कि इनकी लाइफ में काश के अलावा कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि अभी डेफिनेटली इनके अंदर ईगो बहुत है, जिसके कारण डायरेक्टली आएंगे नहीं, इनडायरेक्टली कोशिश करने पर कुछ हो नहीं रहा है। सोच रहे हैं कि मैं उसको क्लियरिटी दे दूँ तो वो मेरे साथ एक नई शुरुआत कर लेगी, तो ये सारी खिचड़ी उनके दिमाग में पकी हुई है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जब भी कोई ऐसा मोमेंट होता है, जैसे कि ये कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी कपल को देख रहे हैं या किसी जैसे फंक्शन में, किसी पार्टी फंक्शन या किसी वेडिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ जैसे ही कपल्स को देखते हैं तो इनको कहीं ना कहीं फीलिंग्स आती हैं आपके लिए, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड ये अनुमान भी लगाने की कोशिश करते हैं कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती होगी क्या, या वो अभी भी मुझसे प्यार करता होगा क्या, ये भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, इसमें भी ओवरथिंक करने लग जाते हैं, उसको होगा क्या अभी भी मुझसे प्यार, एंड ये सारी चीज़ें। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर माइंड क्लैरिफाई कर रहा है। आप यहाँ पर ना, आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप उनके समझ से बाहर हो रहे हो, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, आप इतना स्टेबल क्यों, वो नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप स्टेबल कैसे हो, आप खुश कैसे हो, आप हैप्पी कैसे हो, आप उनके बिना रह कैसे पा रहे हो। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो परेशान हो रहे हैं इन सब चीज़ों को देख कर के कि आप अपनी लाइफ में इतना स्टेबल कैसे रह पा रहे हो, आप इनके बिना कैसे खुश रह पा रहे हो, क्योंकि इनको तो ये लगता था कि आप इनके बिना खुश ही नहीं रह सकते हो। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है इंटीग्रेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है इस पर्सन को। ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है, यिन के बिना यांग अधूरा और यांग के बिना यिन अधूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक जुड़ के एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं। अगर दोनों में से एक भी एनर्जी मिस है तो वो अधूरापन महसूस करती है दूसरी एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, आप नहीं हो उनकी लाइफ में, एक अधूरापन उनको महसूस हो रहा है, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर से रिकंसाइल होना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, वो कहीं ना कहीं हर पल आपके बारे में सोच रहे हैं। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि हर पल आपके बारे में सोच रहे हैं और हर पल उनकी बेचैनी जो है बढ़ रही है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि अभी उनके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें उनके विपरीत जा रही हैं, उनके अगेंस्ट हो रही हैं, सारी चीज़ें उनकी सोच से अलग हो रही हैं चीज़ें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है यूनिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, सो नियर फ्यूचर यहाँ पर है प्लेफुलनेस की एनर्जी और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। नियर फ्यूचर मुझे से दिखाई देता है कि ये पर्सन अगेन मुझे अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स को हाइड करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो एक उदास इंसान बैठा हुआ है और दूसरी तरफ एक प्लेफुलनेस एनर्जी है, ठीक है। मुझे दो एनर्जी दिख रही है नियर फ्यूचर और वो आपके पार्टनर के ही दिख रही हैं। पहली चीज़, वो शो तो ये करेंगे कि उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घुटन महसूस करने वाले हैं, नियर फ्यूचर बहुत ओवरथिंक करने वाले हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर
जो मुझे दिखाई देती है वो कुछ चीज़ों को लेकर के बैठ कर के रिग्रेट करने वाले हैं कि क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी में रहे कि उन्होंने ना चीज़ों को बहुत लाइटली लिया है, हर चीज़ को मजाक में लिया है, इस रिलेशनशिप को मजाक में लिया, आपके प्यार को मजाक में लिया और एक टाइम पास बना दिया, मस्ती की और निकल गए, वो वाली चीज़ बना दी। तो उस चीज़ के लिए रिग्रेट करते हो मुझे नियर फ्यूचर ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है कि बहुत जल्दी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, बहुत जल्दी अपना दिल भी खोल के आपके सामने नहीं रखेंगे। दिल खोल के रखने से मतलब है कि बहुत जल्दी ये अपने फीलिंग्स को आपके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि वो ईगो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि मैं कैसे बोलूँ उसको जाके, मैं किस मुंह से बोलूँ उसको जाके। सो वो चीज़ दिखाई देती है, बट एक रिग्रेट में मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स थोड़ी कोल्ड एनर्जी भी होती है, एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं होती है। ओके, फोर ऑफ वंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? फोर ऑफ वंस को क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? फोर ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए। तो आपके लिए जो यहाँ पर गाइडेंस है वो है पॉसिबिलिटीज़ एंड फोर ऑफ वंस। आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस है, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ प्राइवेट रहे, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कोई नहीं जान पाए, तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपको स्पाई कर सकते हैं। खास तौर पर ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर ये भी, अगर आप किसी ट्रिप का प्लान कर रहे हो, अगर आपका कोई प्लानिंग है कि आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो, तो जैसे कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कंफर्म नहीं है जैसे आप में से कुछ लोगों को, लेकिन सडनली वो आपको कंफर्मेशन मिल सकती है कि हाँ हम फाइनली वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ हैप्पीनेस भी आ सकती है। जो आपके लिए गाइडेंस है उसकी बात करते हो, गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर यही है कि कुछ लोग आपको स्पाई कर सकते हैं, कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, कुछ लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा ओवर शेयर ना करें इस टाइम में, ठीक है? और इन्जॉय करें, जितना हो सके उतना इन्जॉय करने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना हैप्पी रहने की कोशिश करें, लेकिन लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखें। अपनी खुशियों को किसी को दिखाना नहीं है, क्योंकि खुशियों को नज़र लगती है। थोड़ा अपनी लाइफ को प्राइवेट रख के चीज़ों को करें। अपनी खुशियाँ, हैप्पीनेस किसी को बहुत ज़्यादा दिखानी नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।